डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि कौन से ऑपरेटिंग पैरामीटर हैं जो रैंकाइन एफिशिएंसी को वेरी करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं जो कि रैंकाइन एफिशिएंसी को कम करते हैं या उसकी एफिशिएंसी को अफेक्टेड करते हैं। तो पहला पैरामीटर है इनलेट सुपरहीट टेम्परेचर, दूसरा है इनलेट प्रेशर, तीसरा है एग्जॉस्ट प्रेशर। तो ये तीन प्रेशर या तीन कंडीशन है जिसमें कि रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी जो है बहुत कम होती है, अफेक्टेड कर जाती है। तो सबसे पहले पहला पैरामीटर जो कि सुपर हीट टेम्परेचर है उसको हम देख लेते हैं। तो नॉर्मली जो स्टीम एक्सपांड होती है टरबाइन में वो सैचुरेटेड कंडीशन पे होती है, जैसा कि आप डायग्राम यहाँ पे देख रहे हैं, जिसमें कि इफेक्ट ऑफ सुपर हीट रैंकाइन साइकिल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके कारण से सुपर हीट स्टीम यदि हम यूज कर रहे हैं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये हमें देखने लायक जरूरी है। तो पहला पैरामीटर जो हमारा है सुपर हीट टेम्परेचर का है कि नॉर्मली स्टीम जो निकल के आती है बॉयलर से वो तीन तरीके की स्टीम रहती है। पहली वेट रहती है, दूसरी ड्राई सैचुरेटेड रहती है और तीसरी सुपर हीट स्टीम रहती है। तीनों स्टीम में सुपर हीट स्टीम जो है सबसे अच्छी मानी जाती है। उसका रीजन सिर्फ ये है कि सुपर हीट स्टीम में हीट कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा रहता है। तो जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जो एक्सपांसन हो रहा है 1 to 2 जो एक्सपांसन हो रहा है ये ड्राई सैचुरेटेड स्टीम का एक्सपांसन हो रहा है। तो यदि टरबाइन से स्टीम का एक्सपांसन करते हैं 1 पॉइंट यानी कि ड्राई सैचुरेटेड कंडीशन, तो एक्सपांसन करने के बाद स्टीम जो है वेट कंडीशन में हो जाती है, यानी कि उसकी जो ड्राइनेस है खत्म हो जाती है। तो ऐसा होने से बहुत ज्यादा लॉसेस होते हैं कंडेंसर में और वो लॉसेस रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी को अफेक्टेड करते हैं। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमने अभी यहाँ पे 1 डैश, जैसे कि हम सुपर हीट कंडीशन बोल रहे हैं, इस सुपर हीट कंडीशन से स्टीम को एक्सपांड करेंगे और एक्सपांसन जो है काफी हद तक हम सैचुरेशन कंडीशन तक ले जाएंगे, यानी कि उसकी जो ड्राइनेस है एट द एंड ऑफ एक्सपांसन हम कोशिश करेंगे कि 95% आ जाए या 90% तक उसकी ड्राइनेस जो है निकल के आ जाए। यदि इतनी ड्राइनेस भी मिल रही है तो ये हमारे कंडेंसर के लिए वो काफी इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए काम आएगा, या बोलना चाहिए कि हम एक्सपांसन टरबाइन में काफी अच्छे तरीके से करेंगे तो ज्यादा हमें हीट कंटेंट मिलेगा और हीट कंटेंट मिलने से हम ज्यादा वर्क कर सकते हैं। ऐसा डायग्राम हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जैसा हम डायग्राम में देखे अभी कि जो 1 2 3 4 1 जो साइकिल थी वो ड्राई सैचुरेटेड साइकिल थी और जो 1 डैश 2 डैश 3 4 1 डैश है ये हम बता रहे हैं कि सुपर हीट स्टीम को यदि हम यूज कर रहे हैं उसके कारण से हमारा कितना वर्क डन बढ़ रहा है। तो नॉर्मली डायग्राम से हमें क्लियर हो रहा है कि जो सुपर हीट साइकिल है वो ज्यादा वर्क डन जो है डिलीवर कर रहा है और इसको हम दिखा रहे हैं 1 1 डैश 2 डैश 2 1 से हम इसको शो कर रहे हैं। तो जो रिजल्ट निकल के आता है इफिशिएंसी की फॉर्म में यदि हम देखेंगे कि जो रैंकाइन साइकिल की इफिशिएंसी है सुपर हीट स्टीम इस्तेमाल करने से ज्यादा बढ़ती है ड्राई सैचुरेटेड स्टीम के कंपैरिजन में। दूसरा पैरामीटर है इनलेट प्रेशर, यानी कि इसका इफेक्ट क्या हो रहा है रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी में। तो वो हम देखेंगे अब यहाँ पे इनलेट प्रेशर बढ़ाने से क्या फायदा होता है और जो एग्जॉस्ट प्रेशर है उसको कम करने से क्या फायदा होता है। तो यहाँ पे हमें देखना है, तो 1 बाई 1 करके देखेंगे। सबसे पहले इनलेट प्रेशर की बात कर रहे हैं। नॉर्मली जो स्टीम तैयार होती है बॉयलर यूनिट में वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एबव प्रेशर रहता है और क्रिटिकल प्रेशर की यदि बात करें जो कि 224 बार के करीबन रहता है, तो उस प्रेशर पे स्टीम को यदि हम इस्तेमाल करते हैं यानी कि सुपर हीट स्टीम को इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादा रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाती है। तो जैसा कि अभी आप डायग्राम में देखेंगे, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं जो कि इफेक्ट ऑफ मैक्सिमम प्रेशर का डायग्राम है जो रैंकाइन साइकिल में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पे पहले जो प्रेशर था वो P1 था, फिर हमने हाईएस्ट प्रेशर किया उसको बढ़ा दिया, क्रिटिकल पॉइंट के पास पहुंचा दिया तो P1 डैश हो गया। तो पहले जो स्टीम एक्सपांड हो रही थी वो 1 to 2 हो रही थी, अब स्टीम जो एक्सपांड हो रही है 1 डैश से 2 डैश टरबाइन सेक्शन में एक्सपांड हो रही है। तो यहाँ पे दो साइकिल बन जाएगी, एक बनेगी साइकिल ड्राई सैचुरेटेड कंडीशन के लिए 1 2 3 4 और उसे फिर हम 5 1 के नाम से जानेंगे। दूसरी साइकिल जो हमारी बन जाएगी वो 1 डैश 2 डैश 3 4 डैश 5
फिर 1 डैश, तो ये साइकिल रहेगी। तो जो नई साइकिल है जिसमें कि हम 1 डैश और हमारा यहाँ पे 4 डैश इस्तेमाल हो रहा है, वो सिर्फ हो रहा है कि हम जैसा एक्सपांशन सुपर हीट स्टीम को लेके कर रहे हैं या हाईएस्ट प्रेशर पे स्टीम को एक्सपांड कर रहे हैं, उसके कारण से हो रहा है। तो जो थर्मल इफिशियंसी होती है किसी भी साइकिल की, वो दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। वो होती है क्यू आर बाई क्यू एस। तो ये 1 माइनस ऑफ क्यू आर जो है, क्यू आर को हम हीट रिजेक्शन बोलते हैं और क्यू एस को हम हीट सप्लाई के नाम से जानते हैं। तो थर्मल इफिशियंसी को यदि बढ़ाना है तो क्यू आर को कम कर दीजिए, और थर्मल इफिशियंसी को यदि हमें बढ़ाना है तो हीट सप्लाई को बढ़ा दीजिए। ऐसा यदि हम करते हैं तो उससे एवरेज टेम्परेचर हमारा बढ़ता है, यानी कि यदि हम मैक्सिमम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो एवरेज टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन जो है वो इंक्रीज होता है, और एवरेज टेम्परेचर हीट एडिशन का इंक्रीज होने के कारण जो मैक्सिमम प्रेशर है वो बढ़ जाता है, और मैक्सिमम प्रेशर यदि बढ़ेगा तो जो थर्मल इफिशियंसी रहेगी वो भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो इनलेट प्रेशर था उसको अभी हमने बढ़ाया, तो हमारे पास मोर वर्क डन मिला, जो नेट वर्क डन था वो ज्यादा बढ़ गया। और वो जो ज्यादा बढ़ रहा है वर्क डन, ये डायग्राम से हमें दिखाई दे रहा है कि यदि हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो हमारा जो साइडेड एरिया है वो हमारा बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो दो साइकिल थी जैसा कि हमने बताया था, उन्हीं साइकिलों पे यहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं। इसी तरीके से यदि हीट रिएक्शन हमारा रिड्यूस हो रहा है, यदि मैक्सिमम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो थर्मल इफिशियंसी हमारी यहाँ पे बढ़ेगी, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो हीट रिएक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है बाई एरिया टू 2 डैश एल एम। इस कंटेंट से ये हमारा जो हीट रिएक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है। तो अल्टीमेटली हमारा जो एम रहता है वो हीट रिएक्शन को डिक्रीज करना और हीट सप्लाई को बढ़ाना रहता है, ताकि हम थर्मल इफिशियंसी को इंप्रूव कर सके, जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं। इसी तरीके से तीसरा जो फैक्टर है जो ऑपरेटिंग पैरामीटर के रूप में ही काउंट होता है, जैसे कि हम एग्जॉस्ट प्रेशर बोल रहे हैं। एग्जॉस्ट प्रेशर वो प्रेशर कहलाता है जिस प्रेशर पे स्टीम को एक्सपांड करने के बाद कंडेंसर यूनिट में ले आते हैं और वहां पे उसका कंडेंसेशन करते हैं। तो कंडेंसर में हमारा जितने कम प्रेशर पे स्टीम अपनी हीट को लूज करेगी उतना अच्छा रहेगा, उतनी जल्दी वो लिक्विड बनेगी। तो जैसा कि आप डायग्राम में यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप डायग्राम में पहले जो नॉर्मल साइकिल हुआ करती थी वो 1 2 3 4 5 1 होती थी, ये हमारी आइडियल साइकिल है। लेकिन यदि हम प्रेशर को रिड्यूस करेंगे तो प्रेशर जो रिड्यूस हो रहा है वो आपको लाइन दिखाई देगी 2 डैश से 3 डैश। अभी जो लाइन थी वो 2 to 3 थी, लेकिन हमने यदि प्रेशर को रिड्यूस कर दिया तो वहां पे लाइन हो गई हमारे पास 2 डैश 3 डैश। तो अब स्टीम का जो एक्सपांसन होगा टरबाइन सेक्शन में वो 1 to 2 ना होके 1 2 डैश होगा, और वहां से फिर जैसे ही एक्सपांसन उतना कंप्लीट होगा उसके बाद उस प्रेशर पे हम स्टीम को कंडेंसर यूनिट में कंडेंस करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पे। तो यहाँ पे जो कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी वो 2 डैश से 3 डैश होगी, और जो टरबाइन में एक्सपांसन हो रहा है वो 1 2 की जगह 1 2 डैश होगा। तो यहाँ पे फर्दर एक्सपांसन कर रहे हैं तो उससे हमारा बेनिफिट ये हो रहा है कि हमारा जो हीट ट्रांसफर रेट है, यानी कि जितना भी हम हीट को यूटिलाइज कर सकते हैं उतना हम कर पा रहे हैं। तो एग्जॉस्ट प्रेशर के रिड्यूस करने से हमारा जो एरिया है वर्क डन का वो बढ़ेगा, वर्क डन का एरिया बढ़ेगा तो साइकिल की एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे भी एक्सपांसन टरबाइन यूनिट से करते हैं और कंडेंसर में वो स्टीम जाती है, और यदि कम प्रेशर पे हम स्टीम को एक्सपांड करते हैं तो वो जल्दी लिक्विड बनती है। अदरवाइज उसको लिक्विड बनाने में हमें टाइम लगता है, और यदि हमारा लिक्विड जल्दी बन रहा है और हमारी जो है हॉट लिक्विड निकल के आ रहा है कंडेंसर यूनिट से, उसको हम बेटर तरीके से यूटिलाइजेशन करेंगे पंप यूनिट में ले आके, और पंप से फिर हम उसको बॉयलर यूनिट में फर्दर भेज सकते हैं। तो यहाँ पे जो नई साइकिल रहेगी वो रहेगी 1 2 डैश 3 डैश 4 5 1। तो जैसा कि आप डायग्राम में देखें तो थर्मल इफिशियंसी इंक्रीज कर रही है यदि हम एग्जॉस्ट प्रेशर को रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि जो एवरेज टेम्परेचर रहेगा हीट रिएक्शन का वो डिक्रीज हो रहा है विद डिक्रीज ऑफ द एग्जॉस्ट प्रेशर। तो इस प्रेशर को रिड्यूस करने से हमारी थर्मल इफिशियंसी बढ़ती है, क्योंकि जो हमारा एरिया था वो हमारा बढ़ रहा है। तो जो नेटवर्क डन है वो इंक्रीज हो रहा है बाई एरिया 2 2 डैश 3 डैश 4 डैश 3 2 2 डैश, एंड जो हीट सप्लाई है वो भी स्टीम की यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो ये एरिया रहेगा L 3 डैश 4 डैश 4 M L।
तो इसके कारण से जो हमारा एरिया बढ़ रहा है और जितना ही हीट सप्लाई रेट बढ़ रही है, उसके कारण से हमारा यहाँ पे जो कंडेंसेशन की प्रोसेस है काफी अच्छी इफेक्टिवली तरीके से हो रही है और हमारी प्लांट की थर्मल इफिशियंसी बढ़ रही है। तो ये सब हमने सिर्फ किया कि जब प्रेशर को हमने रिड्यूस किया, तो रिड्यूस प्रेशर करने से हमारे प्लांट की थर्मल जो इफिशियंसी होती है वो बढ़ती है। अगला जो आप ग्राफ देख रहे हैं, ये यहाँ पे रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी और बॉयलर प्रेशर्स के वर्सेस में है। तो यहाँ पे आप जैसा कि ग्राफ में देख रहे हैं कि रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी प्रेशर और टेम्परेचर की वेरिएशन से कितनी अफेक्टेड हो रही है। तो जैसा कि आपने ग्राफ में देखा कि सुपर हीट टेम्परेचर है, यानी कि 500 डिग्री टेम्परेचर है और कंडेंसर प्रेशर 0.04 बार है, यानी कि जो इनलेट कंडीशन पे प्रेशर था उसको यदि हमने बढ़ाया तो सुपर हीटिंग हो गई, और यदि कंडेंसेशन वाला जो प्रेशर उसको कम कर दिया तो हमारी थर्मल इफिशियंसी बढ़ जाएगी। वैसे ही यहाँ पे सुपर हीट टेम्परेचर के साथ में है, जो आप डायग्राम देख रहे हैं कि रैंकाइन थर्मल इफिशियंसी जो है हमारी बढ़ रही है यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं या कंडेंसर प्रेशर को हम रिड्यूस कर रहे हैं। तो बॉयलर का प्रेशर यदि 30 बार है, या बोलना चाहिए कंडेंसर का प्रेशर 0.04 बार है, उसके बेस पे जो रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी होगी वो 40 से 45% तक इंप्रूव हो जाएगी या बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि ऑपरेटिंग पैरामीटर यूज करने से, जिसमें कि सुपर हीट टेम्परेचर को हमने बढ़ाया, इनलेट प्रेशर को बढ़ाया जिस प्रेशर पे स्टीम तैयार हो रही है, जिस प्रेशर पे हीट एडिशन हो रहा है, एग्जॉस्ट प्रेशर जिस प्रेशर पे स्टीम कंडेंस होके कंडेंसर यूनिट से निकल रही है, यानी कि एक्सपांशन उसका एग्जॉस्ट प्रेशर को रिड्यूस करके हम बढ़ा रहे हैं, या जिस टेम्परेचर पे हीट रिएक्शन हमारा हो रहा है उस हीट रिएक्शन को हमने यदि रिड्यूस कर दिया तो वहां से हमारी रैंकाइन इफिशियंसी या उसकी थर्मल इफिशियंसी पावर प्लांट की बढ़ जा रही है।